एक मार्ग भाव से, भक्ति से ईश्वर को पाने का होता है। दूसरा मार्ग वैज्ञानिक का है। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, अपने दृष्टि बदल के देख करके इस सृष्टि का मूल क्या है, मूल कारण क्या है, इस खोज में जाना, ये ज्ञान का मार्ग है। अष्टावक्र इसी ज्ञान के मार्ग को प्रोत्साहन देने वाले। होश बढ़ा के कैसे तुम परमात्मा को पहचानोगे, अपना दृष्टि बदल करके कैसे तुम उस तत्व को जान सकोगे जो इस पृथ्वी के आधार में है, ये बात कह रहे हैं। और किसको कह रहे हैं? राजा जनक को। अच्छा, ये क्या, ये ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सिर्फ साधु सन्यासी महात्माओं के लिए है क्या, जो दुनिया छोड़ के निकल गए? नहीं, कह रहे हैं राजा को दे रहे हैं, जिसके सिर पर सारा जिम्मेदारी है। जनता जनार्दन की सेवा जिसको करनी है, उसको पास बिठा करके अष्टावक्र जब बोले तो जनक के दिल में उद्गार निकला, अहो निरंजन शांतो। वाह, मैं अभी देख रहा हूं, मैं शांत हूं, मैं बोध स्वरूप हूं। इतना समय बीत गया, मैं कैसे मूढ़ता में रह गया। आश्चर्यचकित होकर के करीब करीब जनक अपने सिंहासन से उछले और देखा, हो, बोले वाह, ये बड़ी कृपा होगी, आपकी मेहर होगी, आपने मेरे आंख खोल दी। जिसका तलाश था मुझे, वो मेरे पास ही रहा, मुझे मिल ही गया। इस देह को और इस दुनिया को प्रकाशित करने वाला ये जो मन है, चेतना है, इसको मैंने पहचाना। तब लगा कि ये सब मेरा है या कुछ भी मेरा नहीं है। सीमित दृष्टिकोण छूटी, एक विशाल दृष्टिकोण आ गया। इस सारा संसार मेरा अपना है, जैसा मेरा शरीर है। भाई, हवा में कहीं जहरीली कुछ चीज हो तो तुम्हारा शरीर टिकेगा कैसे? हवा शुद्ध है तो शरीर टिकी है। हवा में कोई जहरीली अनिल हो जाए, कोई वायु हो जाए, तो शरीर उसी वक्त खत्म हो जाएगा। यह शरीर इस संसार का ही एक अंग है। इसलिए पर्यावरण पर हमें ध्यान देना जरूरी है। ये पर्यावरण हमारा बड़ा शरीर है। अभी आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये टेलीफोन टावर के वजह से कितना नुकसान हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर जैसे बीमारियां आ रही है। लोगों को पर समझ में नहीं आता, कहाँ सुनी? 10-15 साल पहले इतनी कैंसर की बीमारी सुनी है आप लोगों ने? सुनी है क्या? अब बढ़ता जा रहा है। क्यों? इतनी रेडिएशन बढ़ रहा है। बाजू वाले कमरे में या घर के बाहर जो है, उनको बुलाने के लिए अंदर से टेलीफोन करते हैं हम लोग। मैं कई बार डांटता हूँ, कुटीर से बाहर जो व्यक्ति है उससे बात करने के लिए टेलीफोन यूज कर के जाके देखो, 2 कदम चल के तो करो। इतना फोन क्यों इस्तेमाल करना? जहाँ जरूरी है कमाल इस्तेमाल करो। हम हमेशा टेलीफोन ऐसे लग के चलते रहते। कभी लगता कोई व्यक्ति अपने आप बात करता हुआ, लगता है बिल्कुल कोई नए व्यक्ति के लिए कि गांव के व्यक्ति लगेगा ये पागल है। ये पागल नहीं, कान में वो लगी हुई है, स्पीकर फोन, माइक
लगी है, वो बोलता जा रहा है, जेब में टेलीफोन है, अपने आप बोलते जा रहा है। अब जब बोल भी रहा है हाथ भी हिला रहा है, ऐसे करो, इधर जाओ उधर जाओ, और टेलीफोन वाला थोड़ी ना देख रहा, जिससे तुम्हारी बात हो रही है तुम हाथ में देखो, सीधा चले जाओ, फिर यूं मुड़ जाना। और कहाँ सड़क पे, कहाँ सड़क के किनारे खड़े होके बोल रहा, सीधा मुड़ जाओ, ऐसे घूम जाओ। अपने आप में बोले जा रहा है व्यक्ति, देखने में लगता है एकदम पागल है। आजकल ये कहना मुश्किल है कौन पागल है कौन सीधा है। किसी ना किसी तरह का पागलपन किसी सबको लगी ही। होश खो बैठे हम, होश लौट आते ही लगता है वाह ये तो यही है, मैं वही हूं जिसका तलाश मुझे था। जिस सुख के लिए मैं ढूंढता फिरता था उसका मूल तो मुझ में है। जिस तृप्ति के लिए मैं जगह जगह खोज रहा था वो तृप्ति मैं ही हूं। एक तरह से शांत भी हुए, एक तरह से बड़े आनंदित भी हुए, आश्चर्यचकित हुए। जब तक वस्तु की सत्यता दिमाग में बनी रहती है, तरंग को हम भूल जाते हैं। वस्तु सिर्फ तरंग है। आधुनिक भौतिक विज्ञान यही कहता है, कोई ठोस चीज है ही नहीं दुनिया में, सब कुछ तरंग ही तरंग है। हम टेलीविजन देखते हैं, लगता है ठोस, वहां आदमी है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो है क्या उसके अंदर? एक तरंग है, तरंग से वो चित्र दिखता है सामने। जैसे टेलीविजन में तरंग से हम सब देखते हैं, इसी तरह से जो खुली आंखों से देख रहे हैं ये 3D फिल्म है, फिल्म ही है और कुछ नहीं है। जो वस्तु ठोस लगता, ब्रेन को कहते हैं फ्रीक्वेंसी एनालाइजर। माने जैसे ये रेडियो का वो कांटे होते हैं ना, उसको अलग अलग जगह तुम ले जाओ तो अलग अलग स्टेशन आते हैं। इस तरह से हमारी जो मन है ये कांटा है, सिर्फ उसको जो जो फ्रीक्वेंसी जिन जिन तरंगों पे ले जाते वो दिखने लगता है। मैं आपको एक और रहस्य की बात कहूं, एक ऐसी दुनिया भी है जहां सब कुछ अनिश्चितता है। यहां कोई निश्चय नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। पर ये बदलाव इतना धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए हमको लगता नहीं कि बदल रहा है। कभी आपने देखा होगा दरिया बह रही है मगर लग रहा है बह नहीं रही, तालाब जैसे लगता है, मगर अंदर से धीरे 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 बह रही है। तो धीरे धीरे बहने वाले जो दरिया बहती हुई नहीं नजर आएगी। मगर जो तेज चलता है उसमें बहुत जल्दी परिवर्तन लगता है। ऐसे ही एक फिल्म जो है उसमें सब स्थायी है, मगर स्थायी चित्र जब जल्दी से चलाया जाता है लगता है कुछ चल रहा है। सिनेमा जो हम देखते हैं हम लोग, तो वो उसका मूल विज्ञान यही है कि अचर चित्र को चलायमान करना। चित्र तो स्थिर है, वो जब चलता है तो लगता है उसके जो भीतर जो व्यक्ति चल रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, असल में उसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो दो दृष्टिकोण है। ये एक दृष्टिकोण से जब देखते हैं अलग अलग व्यक्तियों का स्वभाव दिखता है, मगर दूसरी तरह से देखो
तो व्यक्ति व्यक्ति नहीं, एक शक्ति से चल रहे हैं सब कोई। आसमान में देखोगे तो बहुत सारे झुंड के झुंड पक्षी चलते हों, मगर पक्षियों के इस सारे झुंड पक्षियों का एक मन होता है। जो सामने चलती हुई पक्षी यदि थक जाए, वो पीछे हटे तो दूसरा चल करके फिर उसी शेप में सब चलते हैं। इस तरह से हर प्राणी जीव जंतु में एक सामूहिक मन है। जैसे हमारे देश में भी, दुनिया में भी देखते हैं, भीड़ की अपनी एक मन की स्थिति होती है। भीड़ का चाल, भेड़ का चाल जैसा भीड़ का चाल होता है अपना। ग्रुप साइकोलॉजी कहते हैं। एक आदमी तनाव से भर गया, सब लोग मिलके झंडा उठाएंगे। लेबर यूनियंस में ये अक्सर यही होता है, किसी को कुछ नहीं समझ में आता, एक ने झंडा उठाया, सब झंडा उठाया। एक ने भागा चोर चोर करके, सब भागे, पता नहीं कौन चोर, कहां भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, कुछ नहीं पता, चोर चोर चोर, बस सब भागे। एक ने कहा पकड़ो पकड़ो, कहां पकड़ो, किसको पकड़ो। हम व्यक्ति को व्यक्ति करके समझते हैं, असल में वो व्यक्ति एक समूह का ही एक हिस्सा रहता है। सामूहिक मन भी होते हैं। तो सीमित दृष्टि जब तक नहीं छोड़ते, विशाल दृष्टि नहीं पकड़ में आता है। मान लो आपके सामने एक छोटी सी वस्तु रखी है, एक खिलौना रखा है, आपका मन या दृष्टि उस खिलौने में फंस गया, तो आप उसके पीछे जो सूर्यास्त हो रहा है या विशाल गगन है, उससे ओझल रह जाओगे, वो नजर में नहीं आएगा। आपका पूरा ध्यान एक खिलौने में केंद्रित है। आसमान इतना बड़ा है, हजारों तारे सितारे हैं, वो नजर नहीं आ रहे हैं। नजर में क्या आ रहा है? सामने एक चश्मा, एक खिलौना, और चश्मे के ऊपर पड़ी हुई धूल। जैसे एक व्यक्ति को पीलिया लग गई हो तो सब पीला पीला दिखता है। अपने आप से कोई नाराज है, मन में कोई नाराजगी हो तो लगता है सब उनके साथ नाराज हैं। जैसा दृष्टि वैसा सृष्टि। तो हमें सृष्टि ही दिखे, सिर्फ शरीर की सत्यता ही दिखे, दुनिया में अलग अलग लोगों के दिमाग के व्यवहार ही दिखते रहे, तो तुम परमात्मा से ओझल रह जाओगे। एक कुशलता के साथ तुम परमात्मा को देख सकते हो। सशरीरमहो विश्वं परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। जनक कह रहे हैं, शरीर और संसार को इसी वक्त छोड़कर, ऐसा नहीं बेटे का शादी हो जाए, बहू आ जाए, उनके बच्चे हो जाए, फिर मैं संसार छोड़ूंगा। छोड़ेंगे कब? अरे हमारा अभी तो बहुत काम है करने का, ये सब पूरा करके मैं बाद में छोड़ूंगा। एक सज्जन ने मेरे से कहा, एक उद्योगपति ने, गुरुजी मुझे 3 साल दे दीजिए, बहुत बड़े उद्योगपति इस देश के, मैं 3 साल कुछ ज़्यादा कमाना चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बाद मैं ये सब छोड़ के मैं आपकी सेवा में आऊँ। मैंने कहा नहीं, तुम क्यों आएगा मेरे पास, तुम अपने काम करो, तुम अपना उद्योग काम धंधा जो करना वो करो। 3 साल क्यों मांगता है तू मेरे से?
मुझे तुम्हें छुड़वाना ही नहीं है, तुम करो जो तुम्हें करना है, पर अभी नहीं छोड़ोगे तो 3 साल बाद नहीं छोड़ने वाला तुम। मन में तो छोड़ो, तुम अपना काम करो। 24 घंटे मन में तुम हिसाब किताब लगाते रहोगे, अशांति से भर जाओगे तुम, फिर काम भी ढंग से नहीं कर पाओगे। अधु नहीं व अभी इसी वक्त छोड़ो। छोड़ो माने छोड़ के भाग जाना नहीं। जनक खुद बोल रहे मैंने अभी परित्याग कर दिया, इसने राजगद्दी किसी को सौंपा नहीं, अभी अपना जिम्मेदारी से भागे नहीं, आखिरी तक जनक राजा बने रहे, मगर बोल रहे मैंने इसी वक्त छोड़ा और किसी कुशलता से मैंने परमात्मा को देखा। दृष्टि में वो कुशलता चाहिए। कुतश्चित कौशला देव परमात्मा विलोक्यते, किसी तरह की कुशलता लगानी पड़ेगी, कुशलता के साथ। अब जरा आंख को ऐसे दबा के देखो, सब टेढ़े टेढ़े दिखेंगे, सब है ना, दो दो दिखेंगे। इनको चश्मा लगी नहीं हो तो देखते हैं कि दो दो दिया देखेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन किसी के प्रेम में पड़ गया, मगर उसका ये शिकायत थी कि दो दो दिखता है सब। तो अब उसकी अपनी प्रेयसी दो दो दिखी, उसका 2 आंख 2 नाक सब दो दो दिखने लगा उसको। जब लोगों ने पूछा मुल्ला तुम चश्मा क्यों नहीं लगाता, अरे बहुत मजा आ रहा है, दो दो दिख रही हैं अभी, एक नहीं दो। जैसे शादी हुई उसकी, डॉक्टर के पास भागा, डॉक्टर जल्दी से चश्मा पहनाया गया। भाई क्या बात थी, तुमने तो मना कर रहा था, अब डर लगता है, 2 दिख रही है तो एक ही काफी लगता है अब तो। जैसे हम देखते हैं, जिस कुशलता से हम देखते हैं, वैसे वैसे हमें सत्य का बोध होता है। परमात्मा सत्य है, मौजूद है, हमेशा है। उसको देखना हो तो कुशलता चाहिए, वो दृष्टि चाहिए। इन सब में एक शक्ति है, एक लहर है, इसको पहचाने। देखिए स्थूल, जितना स्थूल होते हैं तो अनेकता होती है, जैसे हम सूक्ष्म में जाने लगते हैं एकता महसूस होने लगती है, उस एक तत्व। और सूक्ष्माति सूक्ष्म जो है, जो परमात्मा की शक्ति है, उसको पहचाना हो तो हमें एक कुछ कुशलता चाहिए। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं 3 नियम जरूर पालन करना पड़ता है। क्या? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अचाह 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटे, जितने भी मैं ध्यान में बैठने वाला हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई कोई भी ये नहीं कह सकता मुझे कुछ कभी नहीं चाहिए। भूख लगे तो भोजन चाहिए, प्यास लगे तो पानी चाहिए, गर्मी लगे तो हवा चाहिए, थकान हो तो नींद करनी जरूरत पड़ती है, नींद लेना जरूरत पड़ती है। मगर जब तक हम ध्यान में बैठते हैं
तब हमको ये धारणा लेनी पड़ती है कि इस वक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, अप्रयत्न, अचाह, अप्रयत्न और अकिंचन, मैं कुछ भी नहीं हूं। ये तीन मूलभूत तत्व लेके जब बैठते हैं तभी ध्यान लगेगा। इसी तरह से जब संसार दिखना बंद हो जाता है उस वक्त परमात्मा दिखने लगेगा। एक तरह की एक चित्र आता है, देखिए, एक तरफ से देखो तो एक दिखता है, दूसरी तरफ से देखो तो दूसरा दिखता है। एक तरफ से देखो तो लक्ष्मी दिखती है, दूसरी तरफ से नारायण दिखते हैं। इस तरह का चित्र क्या बोलते हैं उसको? होलोग्राम्स है। तो ये जो चित्र होते हैं, एक तरह से तो तुम्हें हनुमान जी दिखेंगे, दूसरी तरफ से रामकृष्ण परमहंस दिखेंगे, नेहरू जी दिखेंगे, दूसरी तरफ से महात्मा गांधी दिखते हैं। इस तरह का चित्र होते हैं। उसे एक कुशलता से देखनी पड़ती है। बाएं तरफ से देखो तो एक चित्र दिखता है, दाहिनी तरफ खड़े होकर देखो तो कुछ और दिखता है। तो ये वैविध्यता जो दिखता है, इससे नहीं परमात्मा का पहचान होगा। इस वैविध्यता के भीतर जो एकता है, एक ही परमात्मा अलग अलग रूप से, अलग अलग ढंग से, अलग अलग भाव से, अलग अलग शरीर में प्रकट हुआ है। ये भाव उदय होना हो तो हमें बिजली को देखना पड़ेगा। यदि हम सिर्फ बल्ब को देखते रहेंगे, रोशनी को देखते रहेंगे, इसके भीतर एक ही बिजली है भाई, वो हमारे नजर से ओझल रहेगा। एक स्विच दबाओगे तो 100 बल्ब जलते हैं, और 100 बल्ब के भीतर है एक बिजली। वो एक बिजली एक स्विच में है। वो स्विच कहाँ है उसका, ये पता लगा। जनक को ये पता लग गया, वाह, मैं तो एक एक बल्ब को देख के वहीं सोचता रहा, ये बल्ब चमक रहा, ये बल्ब चमक रहा, ये बल्ब चमक रहा। अब मुझे पता चला, ये बल्ब को मैंने छोड़ा, पर तार के भीतर जो चल रही है बिजली, वो कहाँ से आ रही, वो स्विच मेरे पकड़ में आ गई। हजारों मोबाइल फोन्स होंगे, मगर जो मोबाइल टावर है वो समझ में आ जाए, इस टावर के वजह से ये सब फोन काम कर रहे हैं। जिसने टावर को पकड़ लिया उसने सारे मोबाइल उसके कंट्रोल में आ गए, उसके काबू में आ गया। मान लो किसी को टावर के बारे में, वो मोबाइल टावर के बारे में पता ही नहीं है, वो सिर्फ सोचता रहेगा वो ये मोबाइल सेल फोन से, ये फोन से ही सब काम चल रहा, यही सर्वे सर्वा है। मगर जो व्यक्ति इस सत्य को जानता है, ये टावर के वजह से ये सारे फोन काम कर रहे हैं, वो टावर वहां से उखाड़ो तो सारे के सारे फोन बंद हो जाएंगे। इसका मूल वहां है। जनक कह रहे मैंने मोबाइल देखना छोड़ दिया, टावर के ओर मैंने दृष्टि लगाया, अब मुझे पता चल गया कहां से सब कुछ है। वो ये कुशलता से मैंने देख लिया टावर को। मेरी दृष्टि यदि मोबाइल फोन में अटका रहे, इसी को मैं सर्वे सर्वा समझता रहूं, तो मेरा ध्यान कभी हो ही नहीं सकता था। इसका मतलब ये नहीं कह रहे मोबाइल फोन को तुम फेंक दो, नहीं, दृष्टि यहां से हटाया, इससे हटा करके अपने मन को मूल पर ले गए। किसी कुशलता के साथ परमात्मा विलोक्यते, परमात्मा देखा जाता है। यथा न तोयतो भिन्नास्तरंगा फेन बुद्बुदाः आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वमात्म विनिर्गतम। जैसे एक समुद्र में बहुत से लहर उठते हैं, एक ही पानी का लहर है, लहर समुद्र से जैसा अलग नहीं है। इसी तरह से
एक आत्म चैतन्य में अलग अलग नाम रूप संसार जीवात्मा उदय हुआ है, ये मैंने समझा। सिर्फ पहले एक एक लहर को देखता था कि एक लहर का अस्तित्व पर मेरा विश्वास था। अब लहर का अस्तित्व पर नहीं, उससे हटके सागर का अस्तित्व मैंने पहचान ली। सागर का अस्तित्व है, लहर का नहीं है, ये समझ में आया। तरंगा फेन बुदबुदा, जैसे तरंग उठते हैं इस तरह से एक आत्मशक्ति में अलग अलग नाम रूप में लोगों का जन्म हुआ है, मृत्यु होता है। ये चलता चला आ रहा है अनादिकाल से। हमारा जन्मदिन का ये अपने यहाँ जन्मदिन का यही गीत बनाए ना क्या? हाँ? सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की। बिना नाम रूप का जो परमात्मा नाम या बिना नाम रूप का जो सागर है, उसमें इस नाम और इस रूप का एक लहर उठी। और तुझे मुबारक हो, जन्मदिन के दिन तुम ये याद करो, तुम सिर्फ एक तरंग नहीं हो, तुम सागर ही हो। ये आत्मज्ञान तुम्हें मिल जाए, ये बधाई देते हैं अपन लोग, नहीं? आर्ट ऑफ लिविंग में हम लोग यही बधाई देते हैं क्या? सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियां आत्मज्ञान की। तुझको है अनंत में जाके मिल जाना, तू है सुंदर फूल इस संसार की। अपनी सुंदरता को याद दिलाओ सबको। क्या हम लोग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गाते रहते हैं? अंग्रेजी में हैप्पी बर्थडे गा गा के केक काटते रहते। मैंने कहा नहीं, आत्मज्ञान वाला जन्मदिन का गीत गाओ। जयंती कहा गया है हमारे यहाँ, जन्मदिन को कहते हैं जयंती, जहां जय भी समाप्त हुआ। जय का क्या है? जहां लड़ाई होता, दो होता, वहीं तो जय होता है। जहां दो ही समाप्त हुआ, वहां जय भी समाप्त हुआ। जीत भी, जीत हार दो होने से होता है। हमारी एकता का अनुभव होने से जीत का क्या महत्व? किससे हम जीत रहे हैं? अपने आप से। जन्म एक संघर्ष, जन्म से पूर्व भी संघर्ष है। एक शरीर मिलना कोई आसान नहीं। कितनी आत्माएं दौड़ लगाती हैं, तो उनमें से एक आत्मा को मौका मिलता है शरीर में आने का। और मरने तक संघर्ष ही करते रहेंगे, फिर मरने के बाद भी संघर्ष नहीं। जीवन में जीत के परे भी जाना है। जीत के परे जाने का मतलब यही है, दो है नहीं भाई, एक ही तो सागर है। लगता है सागर में एक लहर पीछे की ओर सरक रहा है, दूसरी लहर आगे बढ़ रही है, दोनों में संघर्ष है। ऐसा नहीं, एक ही सागर के अलग अलग लहर हैं, ये उठते हैं और उसी में लीन होते रहते हैं। ये किसी कुशलता से मैंने जान लिया। एक ही आत्मा अलग अलग नाम, अलग अलग रूप में प्रकट होता है, फिर विलीन होता है, प्रकट होता है और विलीन होता है। इस खुशी से जनक गदगद हो उठे, आश्चर्यचकित हो उठे। आज इतना काफी।